हेलो दोस्तों, जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आपकी रीजनिंग की भी क्लास शायद सारी कंप्लीट कर दी गई है। आपकी वर्बल की क्लास जो होती है रीजनिंग में बाई ग्रुप के लिए, वो कंप्लीट हो चुकी है। और आज आपकी एक मैथ की क्लास भी आ चुकी है और पर डे आपकी मैथ की क्लास अपलोड रहेंगी जेकेएस डिफेंस एकेडमी पर, जिसे अंकित सर ही मैथ को कवर करा रहे हैं और बहुत अच्छे मेथड से मैथ को कवर करा रहे हैं। ऐसा मेथड आपने कहीं और पहले किसी यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ा होगा। तो प्लीज़ जेकेएस डिफेंस एकेडमी को, जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में एडजेक्टिव के रूल्स को। कल हमने एडजेक्टिव के काइंड्स बताए थे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में कल की क्लास में हम बात कर रहे थे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हमने आपको एक लास्ट वाला जो काइंड्स बताया था वो कौन सा था? एम्फेटिक एडजेक्टिव। जिसको हिंदी में बोलते हैं दबाव सूचक विशेषण। दबाव सूचक विशेषण। ठीक, कौन कौन से होते हैं? वेरी और आउन। ठीक है, ये वह विशेषण है जो नाउन से पहले यूज होते हैं और नाउन से पहले यूज होने के बाद होने के साथ ये क्या करते हैं? नाउन पर प्रेशर डालते हैं, नाउन पे जोर डालते हैं। वो कौन से विशेषण कहलाते हैं? दबाव सूचक विशेषण, या इंग्लिश में कहेंगे एम्फेटिक एडजेक्टिव। लास्ट आपका जो एग्जाम्पल था वो क्या था? शी किल्ड हर हस्बैंड। फिर क्या था? बिफोर हिज वेरी आईज। यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल था, कल का ही एग्जाम्पल है, कल की क्लास में बता चुके हैं हम, लेकिन इसको रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। ऐसा ऑफलाइन स्टूडेंट्स का कहना था कि दोबारा से इस एग्जाम्पल को ही डिफाइन कर दिया जाए, तो इसीलिए तुम भी देख लो दोबारा से। शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आईज। यहाँ जो एम्फेटिक एडजेक्टिव है वो वेरी है। दो होते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव, कौन कौन? वेरी और आउन। ये जो एम्फेटिक एडजेक्टिव है इस पे क्या डाल रहा है? प्रेशर डाल रहा है, ये नाउन है। ठीक, ही किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। बिफोर हिज वेरी आईज, उसकी आंख। बिफोर वेरी आईज का मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ। ये ना आपको ये लग रहा होगा वेरी माने बहुत, बहुत का अर्थ नहीं निकलेगा यहाँ पर वेरी का। ठीक है, क्योंकि इसीलिए शायद डाउट हुआ होगा कि ये वेरी वाला एग्जाम्पल है, समझ में नहीं आया कि बहुत आंखें, उसकी बहुत आंखें, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। हिज वेरी आईज, इसका अर्थ ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वेरी है वो बहुत का कार्य ना करके क्या करेगा? एम्फेटिक एडजेक्टिव का कार्य करेगा। इस पे आइज है, इस नाउन पे ये क्या डाल रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है इसको, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, और भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन क्लास आज की बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इसी एग्जांपल को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो प्लीज इसको दोबारा से समझ लो। शी किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। बिफोर, बिफोर का मतलब जानते हो क्या होता है? ठीक है, जब हम आपको टाइम एंड टेंसेस कराएंगे तब बिफोर से दो क्लॉज जुड़ते हैं, दो क्लॉज जुड़ते हैं टाइम एंड टेंसेस में, जब आपको बताएंगे बिफोर और आफ्टर से। ठीक है, आ गया? और कुछ समझाओ। चलो आज हेडिंग डाल लो। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हम कर चुके हैं, और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बाद अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के कुछ करेक्ट यूजों को। ठीक है, तो हेडिंग डालो सम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। सम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव जिनके हम करेक्ट यूजों को पढ़ेंगे। तो हेडिंग है आपकी
सम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनके हम करेक्ट यूजों को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला डालो यूज ऑफ सम एंड एनी। ये एडजेक्टिव होते हैं सम एंड एनी, तो इसी की हेडिंग डालो पहला इसके अंतर्गत। देखो, यूज ऑफ सम एंड एनी, यूज ऑफ सम और एनी। ठीक है, लिखो सम का अर्थ, सम का हिंदी अर्थ या अर्थ लिख लो। सम का अर्थ कोई, कोमा कुछ, कोमा थोड़ा होता है। ठीक है, सम का जो हिंदी अर्थ वो होता है कोई, कुछ और थोड़ा, जबकि एनी का अर्थ भी, एनी का अर्थ भी कोई, कुछ, थोड़ा होता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, लिख लो। सम का भी अर्थ वही होता है, वही अर्थ एनी का होता है। ठीक है, इसमें ए डाल के लिखो। सम का अर्थ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, चलो शॉर्ट में लिखा देते हैं। ठीक है, SUN, SUN का मतलब होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मात्रा का बोध एवं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले संख्या का बोध, नंबर। ठीक है, मात्रा वहां क्वांटिटी और यहां कर देना संख्या का बोध, नंबर का बोध कराने के लिए किया जाता है, लिए किया जाता है। ठीक है, अगर सम का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा तो वो मात्रा का बोध कराएगा, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सम का प्रयोग किया जाएगा तो वो किसका बोध कराएगा? संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, और नोट डाल के लिखो सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस जानते हो? साधारण वाक्य जिसमें नॉट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यही तो होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, नेगेटिव होते हैं नकारात्मक, और अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें ना तो नोट होगा ना इंट्रोगेटिव कोई वर्ड होगा, इसीलिए वहां सम का प्रयोग किया जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां उसमें सम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसमें एनी का प्रयोग किया जाएगा। जब मैं एनी का रूल लिखाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक। एग्जाम्पल देते हैं इसका, तब और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आई हैव सम मिल्क, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होगा मेरे पास थोड़ा दूध है, ठीक है। आई हैव सम मिल्क। अब यहाँ पे आपको बताना है जो मिल्क है वो कौन सा नाउन है, बताओ। नहीं, मटेरियल तो है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कौन सा है? देखो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको मिल्क को कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। और सिंगुलर है या प्लूरल है? देखो मैंने क्या लगाया था, सम का अर्थ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसका बोध कराता है? मात्रा का, क्वांटिटी का बोध कराता है। आप मिल्क की क्वांटिटी ही क्वांटिटी में ही आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। मिल्क को कभी नंबर नहीं, संख्या की नहीं, इसे गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ जो सम है वो किसका अर्थ है? वो सम का अर्थ क्या निकल रहा है? मात्रा का बोध करा रहा है, ठीक है। आई हैव सम मिल्क। अब इसी के नीचे थोड़ा छोटा सा लिखूंगा, लेकिन समझ लेना। आई हैव सम पेन्स, ठीक है, आ रहा देखना। मेरे पास कुछ कलमें या पेन्स है। यहाँ जो कुछ के बाद लिख रही ना संख्या, ठीक है, कुछ के बाद कोष्ठक में लिख रही ना संख्या। अब मुझे बताओ पेन्स कैसा नाउन है? पेन प्लूरल है, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? तो प्लूरल है, काउंटेबल है, और ना प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यदि सम का प्रयोग किया गया हो तो वो किसका बोध कराता है? संख्या का बोध कराता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ मात्रा में या कुछ संख्या, मात्रा में नहीं कुछ संख्या में क्या है? कलमें है। तो यहाँ पेन से पहले सम का प्रयोग किसका बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। यही मैंने रूल्स में लिखाया है, कोई, कुछ और थोड़ा, ठीक है। इसका अर्थ होता है सम और एनी का एक जैसा ही होता है। लेकिन क्या करते हैं हम कि सम का अर्थ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मात्रा का बोध एवं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। और हमेशा याद रखना सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, ना कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नोट करो एग्जाम्पल को, फिर आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे सम का प्रयोग अब किस तरीके से करना है, ठीक है। सम और एनी में अभी फर्क समझ में आएगा, क्योंकि इनका हिंदी मीनिंग एक ही होता है, इसीलिए इनके फर्क को समझना, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। ये तो ठीक है, यहाँ तो सम ही रहने दो। अब यहाँ एक ही जगह पे क्या कर लो? बी कर लो, और सम के प्लेस पर एनी करो। अब एनी लिख लो सम के प्लेस पर, सम के प्लेस पर एनी का अर्थ प्रयोग लिखो। यहाँ उधर भी अर्थ के स्थान पर क्या कर लेना? प्रयोग कर लेना।
एनी का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मात्रा का बोध बताएगा। ये भी किसका कराएगा बोध? मात्रा का बोध कराता है। ठीक है, और यहां लिखना SCN और कर लेना। ठीक, एन अब देखो समझ लो पहले। लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद समझा देंगे। ठीक है, लिखो, ये पूरा लिख लो, यहां से लेकर एनी से लेकर यहां तक लिख लो, लास्ट तक। ठीक है, लिख लिया? ठीक, देखो एनी का प्रयोग अर्थ दोनों का मैं पहले ही बता चुका हूं। सम और एनी का जो हिंदी अर्थ होता है वो कोई, कुछ और थोड़ा होता है, लेकिन एनी का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मात्रा का बोध कराएगा। ये भी सेम है यहां तक। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, जो कि सम का भी प्रयोग होता है। ठीक, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्या आता है कि एनी का प्रयोग जो होगा, यहां लिखो सम का नहीं, यहां लिखो एनी का, नोट में लिखना। ठीक है, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और सम का प्रयोग कौन से सेंटेंस में होता था? अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। बस इतना सा डिफरेंस अपने माइंड में क्रिएट करना है, इतना सा इनके बीच में बस डिफरेंस है, हल्का सा। इसीलिए इनके यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए आ भी जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल है आई हैव, जो पिछला एग्जांपल दिया था उसी से ही रिलेटेड एग्जांपल है। आई हैव नॉट एनी मिल्क। ठीक है, अब आपको बताना है मिल्क यहाँ पर कौन सा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और उससे पहले एनी का प्रयोग किया गया है। तो एनी का प्रयोग, एनी किसका बोध कराएगा? संख्या का या मात्रा का? मात्रा का बोध कराता है। जैसे कि क्या कराता था? सम कराता था। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है और पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है। ठीक, एक एग्जांपल और है, आई हैव नॉट एनी पेन्स। अब यहाँ पेन्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले एनी का प्रयोग किया गया है। वो किसका बोध कराता है? संख्या का बोध कराएगा। और यहाँ सम का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों का प्रयोग सेम, दोनों के रूल्स भी सेम है, दोनों के एग्जाम्पल में बस थोड़ा सा डिफरेंस। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे, कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आई हैव एनी मिल्क, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में एनी के प्लेस पर क्या आएगा? सम आएगा। ठीक, एक नोट डाल के लिखे, एक नोट डाल लें, नो प्लस एनी
या नो प्लस ए का प्रयोग नहीं होता है, जबकि नॉट प्लस एनी और नॉट प्लस ए का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग होता है या किया जाता है, लिख लो। ठीक है, लिख लो। ठीक, अब समझ लो ऐसा क्यों नहीं होता। नो के बाद एनी का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? प्लस का मतलब है नो के बाद कभी भी एनी का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ लो पहले, ठीक है। नो भी क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है, और एनी भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता, इसीलिए नो के बाद एनी और नो के बाद ए का प्रयोग नहीं किया जाता। और नॉट क्या होता है पता है? नॉट होता है एडवर्ब। क्या होता है? और फिर एनी क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। लिख लो। इसीलिए नॉट के बाद एनी और नॉट के बाद ए का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नॉट यहाँ एडवर्ब है और एनी एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आता है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव कभी नहीं आता है। इसीलिए नो के बाद एनी और नो के बाद ए का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी एग्जाम्पल देते हैं, नोट करो फटाफट। जैसे लिखो एग्जाम्पल, आई हैव नॉट एनी मनी। ठीक, और एक एग्जाम्पल है आपके सामने, आई हैव नो एनी मनी। ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने, इधर देखा, नीचे वाला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। लिखो, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है। ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, बताओ। ऊपर वाला क्यों? आवाज बहुत तेज हो। मैंने एक नोट लिखाया था अभी कि नो के बाद कभी भी एनी का प्रयोग नहीं होगा, और यहाँ नो के बाद एनी का प्रयोग किया गया है। किया गया है कि नहीं किया गया? अभी मैंने एक नोट लिखाया था कि नो के बाद एनी का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता और नो के बाद ए का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो और नॉट के बाद एनी का प्रयोग होता है, नॉट के बाद ए का प्रयोग भी होता है। अगर आपने देख रहे होगे यहाँ पे, तो आई हैव नॉट एनी मनी, नॉट के बाद एनी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नो के बाद एनी का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसीलिए ये वाला सेंटेंस गलत है और ये ऊपर वाला सही है। ठीक है, नोट करो फटाफट। ठीक, तो आज सिर्फ एक ही करेक्ट यूज करेंगे एडजेक्टिव का, क्योंकि कुछ बाहर भी हमको जाना है, थोड़ा काम भी है। ठीक है, तो इसीलिए अभी तक जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जेकेएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर ना करना ना भूलें, जिससे बहुत सारे भाई भी और जुड़ सकें
शेयर करेंगे आप तो बहुत सारे भाइयों का भी फायदा हो सकता है जिससे, और आपकी मैथ की क्लास कंटिन्यू रहेंगी। जिस तरीके से रीजनिंग आपकी, वर्बल रीजनिंग आपकी कंप्लीट कराई गई है और नॉन वर्बल रीजनिंग है उसकी भी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी एग्जाम से कुछ दिन पहले। ठीक, तो इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।